मैं तेजवीर सिंह अलूना अफजलपुर लूट के दीपचंद मेमोरियल डिग्री कॉलेज के प्रांगण में हूँ। यहाँ पे आज एक क्रीड़ा भारती संस्था और डॉक्टर सोरेन सिंह जी द्वारा एक प्रोग्राम किया गया था, जिसमें युवा और युवतियों को दौड़ने का प्रोग्राम था। तो रन फॉर G20 है, पता नहीं क्या है डॉक्टर साहब, क्या है रन फॉर G20? क्या रन फॉर G20 का मतलब ये है कि G20 एक 20 देशों का समूह हाँ, है। ग्रुप 20 है। हाँ। उसका पहली बार भारत में उसकी बैठक हो रही है। तो क्रीड़ा भारती क्या है? क्रीड़ा भारती देश में खेलों को प्रमोट करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक आनुषंगिक संगठन है। हाँ। बच्चों में खेल बढ़े। अच्छा, RSS का संगठन है क्रीड़ा भारती। ये तो बड़ी बढ़िया बात है, अच्छे काम तो कर रहे हैं। और मतलब कुल मिला के एक बीजेपी पार्टी का ही हो गया। नहीं, बीजेपी पार्टी अलग चीज है। ये समाज में स्वास्थ्य की चिंता करने वाले संगठन है, समाज में चरित्र निर्माण की। प्रेरित तो RSS बीजेपी से ही है ना, लेकिन ये तो अच्छा काम है, हम बुराई नहीं कर रहे। RSS की तो समाज की बात कर रहा है। ये इस बात पे भी हम सहमत हो सकते हैं, मतलब नहीं करे। मतलब कुल मिला के जो क्रीड़ा भारती है वो एक अच्छा संगठन है जो खेल के स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहा है। तो बढ़िया काम कर रहा है, अच्छी बात है, आपको शुभकामनाएं। तो आपने कराया ये चेतन चौहान जी ने इस संगठन को बनाया था और तब से इसका विस्तार होते होते पूरे भारतवर्ष में फैल गया। कितने बच्चों ने भाग लिया आज लगभग 115 बच्चों ने भाग लिया। तो आपने इनाम बांटा उनको? जो फर्स्ट सेकंड थर्ड लड़कियों में और लड़कों में आए थे उनको पुरस्कृत किया, ताकि उनका हौसला बढ़े। दस्तक भी दिया, मैं देख रहा था, और लोगों को भी बांटा। हाँ, दिया तो सब। उद्देश्य बताओ, क्यों बांट रहे हो? अरे उद्देश्य तो हर साल ही होते हैं सामाजिक कार्य इस प्रकार के। देखो डॉक्टर साहब, बात से काट गए हैं, लेकिन एक इनका उद्देश्य ठीक है राजनीति में, लेकिन ये अच्छा काम है। अगर कोई और आदमी ये काम करता है तो वो भी राजनीति में एक बढ़िया काम है, प्रोत्साहन मिल रहा है। आदमी समय खर्च कर रहा है, जेब से पैसा खर्च कर रहा है, गलत कर रहे हैं काम? ये सही काम कर रहे हैं। तो हमें इनके साथ होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, साथ रहना चाहिए, बच्चों को बढ़ावा मिलता है। तो बहुत राजनेता ऐसे हैं जो काम नहीं करते। ये भाई साहब की तारीफ है कि समय पैसा खर्च कर रहे हैं, अपनी जगह दे रहे हैं। तो भाई राजनेता में बनना ही चाहिए। मेरे साथ जगजीत सिंह जी है, ये काम तो बढ़िया कर रहे हैं। बहुत अच्छा जी, बहुत सराहनीय, बहुत प्रशंसनीय। और ये G20 भी जो अपन को मिली है ना, इसकी अध्यक्षता करने का मौका भारत को, देश के ये भी अपने आप में बहुत हमारे सबके लिए गर्व की बात है कि पहली बार ऐसा अवसर आया कि भारत उन देशों का नेतृत्व कर रहा है। सोरेन सिंह जी पिछले कई साल से ये बहुत ज्यादा एक्टिविटीज कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो इनका फल तो मिलना नहीं। ये तो एक अच्छी बात है। देखो, अगर परमात्मा ने हम लोगों पे कोई कृपा की है और हम उस लायक बने हैं कि समाज को किसी भी रूप में हम उसको मोटिवेट कर सकें, समाज को आगे बढ़ने के लिए हम किसी भी तरीके से प्रेरित कर सकें, तो उसी में एक ये हिस्सा है। बहुत बढ़िया गुरु घर बना दिया। देखो, हमारे समाज का युवा वर्ग सबसे ज्यादा का महत्व होता है, बिल्कुल। और युवाओं का उत्साह वर्धन करना ये डॉक्टर सोरेन सिंह की जिम्मेदारी है, हम लोगों की जिम्मेदारी है। हम लोग शिक्षण संस्थाएं भी। दिल को खुशी हुई क्या आज? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। बहुत पैसा खर्च करके खुशी होती है। हाँ, पैसा खर्च। देखो भाई, मैं बात करता हूँ। देखो, पैसा तो बहुत लोगों के पास है, लेकिन उसको सही जगह लगाना, अच्छे कामों में लगाना। भाई पैसे का यूटिलाइज अच्छे कामों में कर लिया जाए तो वो फिर हम लोगों के लिए बहुत संतुष्टि का, तो वो तारीफ का कारण ही बनता है। ये हम तारीफ के लिए खरीद नहीं सकते, लेकिन जो दिल की है, जो सच्चाई, वही तारीफ निकल रही है। पिछले 4 साल से इन्होंने वादा किया था कि गुरु घर बनाऊंगा, गुरु घर बना दिया, लोग आ रहे। आज मैंने हलवा खाया, देसी घी, बड़ा स्वादिष्ट था, और वाहेगुरु कृपा बनी रहे। और क्या इच्छा है आपकी, क्या चाहते, क्या सांसद बनने का विचार है क्या? भारतीय जनता पार्टी का कार्य। जनता पार्टी तो आपको देगी टिकट, मैं तो चाहते क्या हो सांसद? मैं ये चाहता हूँ, पहला तो मेरी सोच और शायद क्षेत्र के सब लोगों की सोच होगी कि लोकसभा में स्थानीय आदमी ही जाना चाहिए। ये बात आपने खोल दी है, प्रोग्राम कुछ था। ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो रातों रात पैराशूट से उतरते, अमरोहा की जनता समझ लो, रातों रात आदमी ड्रॉप होता है, सांसद बन जाता है। अगर ये सांसद बन गए ना, ये बिना सांसद के इतने काम कर रहे हैं, जबकि सांसद नहीं है, जिला पंचायत सदस्य है भाई साहब। तो अगर ये सांसद बन गए तो हम तो हाथ पकड़ काम करा देंगे। करोगे ना? क्या विचार है मुझसे? इसीलिए तो कर रहे हैं। स्थानीय आदमी, स्थानीय नेता ही बढ़ावा देता है। स्थानीय नेता ही क्षेत्र को बढ़ावा देता है। बाहर का आदमी सफल नहीं हो पाता, ना ही क्षेत्र के काम होते हैं बाहर के आदमी से। अगर ये हमारे यहाँ सांसद बनेंगे तो ये जो क्षेत्र के काम है बहुत आगे से, बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। आप तो किसानी में चला रहे हो, मुझे जोड़ रखा। आपकी किसानी में वोट देगी? हमारा किसानी ने किसी राजनेता के विरोध में नहीं है, जो अच्छा काम। ये बात सही कही है।
किसी के विरोध में नहीं है। जो राजनेता अच्छा काम कर रहा है उसके साथ में है। तो सोलन ऐसा सिंह वोट का राइट तो हर व्यक्ति को है ना। आपने अभी उनसे क्वेश्चन किया कि किसान यूनियन चला रहे हो, तो यूनियन चलाना भी एक अच्छी बात है। किसानों के हित के मुद्दों को नहीं उठाएंगे तो सुनेगा कौन? अच्छा, एक यहाँ जब बिल्कुल तक सही कह रहे मिलता हैं। नहीं, जब तक उसको आप कहते नहीं। एक कहावत है ना कि माता भी दूध तब तक नहीं पिलाती जब तक बच्चा रोए ना। तो यह सिस्टम है ये, जब आप अपनी पीड़ा को कहोगे तो सिस्टम के कानों तक बात जाएगी और सिस्टम उसको करेगा, और ये तो अच्छी बात है ना। और आप सबको भी इसके लिए हम तो धन्यवाद देंगे कि आप इस मैसेज को पूरी जनता तक पहुंचवाना चाह रहे हैं। मैं इनसे बहुत अच्छी बात मैं जो पहुंचाना चाह रहा हूँ ना, मैं इनके अच्छे कार्य से प्रभावित हुआ हूँ। क्यों? मैंने जब इन पे इनको देखा है, इनको कोई खुश करने की बात नहीं, मेरे व्यक्तिगत संबंध न लगे, लेकिन मैं सही बात कहता हूँ कि भाई जो आदमी अभी कुछ बनाने तब इतना कर रहा है, बनेगा और लोकल रहेगा तो फायदा रहेगा। तो ये तो जनता को निर्णय करना है, हम कोई किसी को वो नहीं लगाते। तो शुभकामनाएं हैं। क्रीड़ा भारती की टीम है, बहुत सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। देखो ये क्रीड़ा भारती माता जी आई हैं। माता जी अच्छा लग रहा है आज? अच्छा लग रहा है। अच्छा कम हो रहा। मेरे साथ है ये क्रीड़ा भारती की टीम है, व्हाइट ड्रेस में सारे। ये व्हाइट ड्रेस जो है ना इतनी अच्छी लगती है, मैं तो इन्होंने मुझे मोह लिया। मेरे पास भी बहुत सारी व्हाइट ड्रेस है और ये एक बड़ा प्रभावशाली है, अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग। मेरी तरफ से क्रीड़ा भारती को शुभकामनाएं। पहली बार हमारे कई परिचित है, पुरजीत भाई हो गए, मोनू जी हो गए, नए नए सदस्य सारे यंगस्टर लग रहे हैं, सारे ऊर्जा से भरे हुए हैं। मेरी शुभकामनाएं क्रीड़ा भारती को है कि इनके अच्छे कार्यों को मैं दूर तक पहुंचाऊंगा। अच्छा, सब बराबर ही है क्या? इसमें कोई जुड़ा हुआ है? क्या नाम? मोनू जी क्या है ये? सबके पद हैं, अपने अपने पद अच्छा, दिए पद जुड़े हुए हैं। दिए हैं। हाँ, हर इवेंट सरकार से कुछ बेनिफिट मिलता है? नो, सरकार से कुछ नहीं है? कोई बेनिफिट नहीं, सब अपने पास है, अपने पास है। जी। एक ये मतलब नॉन प्रॉफिट संगठन एनजीओ टाइप है क्या? NGO टाइप है। किसने बनाया था? ये भाजपा की सहसंघ इकाई का एक संगठन है क्रीड़ा भारती। आप क्या सारे भाजपा के कार्यकर्ता थोड़ी हो? आरएसएस का तो आरएसएस के कार्यकर्ता थोड़ी हो? नहीं, हम किसी के खेल के प्रति खेल के प्रति हैं। मतलब ये कोई जैसे आरएसएस बीजेपी ने बनाया उसके कार्यकर्ता नहीं है, खेल के प्रति है। लेकिन अच्छा काम किया जिसने भी किया, बड़ी अच्छा लग रहा है। ये एनर्जेटिक है, लोग हैं सारे। कब बना था ये? सुना चेतन चौहान जी ने बनाया था? नहीं, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रहे थे। अच्छा, किसने बनाया था? कब बना? इस हमें कुछ नहीं पता। फिलहाल क्रीड़ा भारती खेलों को बढ़ाने का काम करती है। हम इस वजह से जुड़े, नाम इस वजह से जुड़े भाजपा की है, नाम इस वजह से जुड़े आरएसएस की। बिल्कुल सही बात। खेलों का एक प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड कराती है, उसके अंडर में हम खेल कराते हैं। हमारे सारे बेसिक के टीचर सारे खिलाड़ी हैं। अच्छा। सबकी बैकग्राउंड खिलाड़ी रहे हैं, इसी वजह से हम जुड़े। हमने ये नहीं देखा कि बीजेपी आरएसएस से क्या है। अच्छा, इसमें जो लोग जुड़े हुए हैं क्या वो केवल टीचर ही हैं या और लोग भी हैं? कोई इंस्ट्रक्टर्स वगैरह है? इसमें कोई भी जुड़ सकते हैं। इसमें हमारे क्योंकि मैं टीचर हूं तो हमारी जो पूरी टीम है बेसिक की है, उसमें माध्यमिक के भी हैं, इंटर डिग्री कॉलेज के भी हैं और अन्य जो कोच हैं, जो कोचिज जो अपने अखाड़े चला रहे हैं, जैसे निर्भय बिश्नोई का एक चल रहा है, कमलजीत भाई हमारे इनका चल रहा है, और ऐसे दुष्यंत हैं, एक तोमर है, उनके चल रहा है। कुल मिलाकर ये जो व्हाइट ड्रेस पहन के खड़े हैं क्रीड़ा भारती के लोग, एक समाज को बिल्टअप, एक युवा को दिशा देने का काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, मैं इनका प्रचार दूर तक करूंगा। तुम भी इस टीम में हो क्या? हाँ? क्या अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग इस रहा टीम है। में जुड़े हो? हाँ। अच्छा लग। आप भी काम कर रहे हैं? मैं इसमें काम कर रहा हूँ। आप कर रहे हैं? जी, मैं भी कर रहा हूँ। क्या आपका भविष्य का एम क्या है? यही है कि जितना ज्यादा हम लोगों को जागरूक करें अपने शारीरिक शरीर के बारे में, जिससे मानसिक संतुलन भी बना रहे और आगे भी लोग स्वस्थ अपना जीवन व्यतीत कर सकें। और लोगों को भी जोड़ोगे आप? और लोगों को जोड़ना चाहते हो कि जनता आपसे आके जुड़े? हाँ जी, हाँ, बिल्कुल। कोई भी संगठन तभी चलता है जब उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और अच्छे लोग जुड़े। कोई एज की बाउंडेशन की उसमें यंगस्टर जुड़ेंगे? एज की कोई बाउंडेशन नहीं है, जिसकी भी इच्छा है क्रीड़ा भारती से शाखाएं जुड़ने कहाँ की, तक है पूरी वो यूपी में? जुड़ सकता है। पूरी यूपी नहीं, ऑल ओवर इंडिया संगठन है ये, All over पूरे India। देश में काम करता है। राष्ट्रव्यापी संगठन है, तो ये तो काफी पॉपुलर होगा, पता नहीं क्यों नहीं आया। क्या कहना चाहेंगे? सर, इसके साथ जुड़कर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कब से जुड़े? क्योंकि मैं रिसेंटली ज्वाइन किया है अभी, और मैं भी सारे फिट ही लग रहे हो, मेरे जितना पेट तो किसी का है ही नहीं। चलो, बड़ी अच्छी बात है। और अच्छा, नहीं, मैं तो जुड़ा हूँ, मैं आपका प्रचारक बन जाऊंगा। मैं अच्छी चीजों को दूर तक फैलाता हूँ, जानते हो। क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं ये कहना चाहूंगी कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, वो इसके थ्रू आगे बढ़ सकते हैं। तो उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है, ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, ओबियसली आपको सपोर्ट करना ही पड़ेगा। क्या कहना चाह? अरे आपको शायद कोई अभी बोल रहे थे आप नेपाल क्या हुआ था? सर, वो मैं एक एजुकेशन संगठन की तरफ से ही गई थी, रिसर्च पेपर सबमिट करना था वहाँ पर, तो उसके लिए गई थी। अभी आपने पुरजीत सर से जो प्रश्न किया था कि इसका मतलब कब निर्माण हुआ था, तो 1952 में आरएसएस तो बहुत पुराना संगठन जी, 1952 में
92 अच्छा 1992 में ये संगठन जो है इसकी शुरुआत आपका की नाम गई थी। क्या सर, बताया? मीनू पवार। मीनू पवार। आपको देखो ये एक विदेश में नेपाल में जाके इनको किसी में सम्मानित मतलब क्या मिला वहाँ पे जाकर? सर ये एक रिसर्च पेपर सबमिट करने थे, एजुकेशन इन बुद्धिस्ट करके, बुद्धिस्ट प्रिंसिपल इन एजुकेशन हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट, तो उसके ऊपर एक रिसर्च थीम थी। लुम्बिनी यूनिवर्सिटी से इनवाइटेड थे, तो ऑल ओवर यूपी से 128 टीचर्स गए थे। तो ये हमारे जिले के लिए भी बड़े सौभाग्य की बात है। आपको बहुत शुभकामनाएं, लंबा हो रहा। कैसा चाहेंगे आप आगे आ जाओ और जो व्हाइट ड्रेस वाले और कैसा लग रहा, अच्छा लग रहा है ये प्रोग्राम हाँ जी, करके? बिल्कुल। आपने अपना पूरा दिन खर्च कर दिया, समय खर्च कर दिया, क्या आप कहना चाहेंगे? और हाँ, जो ग्रामीण बच्चे हैं जिनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, तो ये संस्था है उनको आगे बढ़ने के लिए प्लेटफॉर्म देती है। ये प्लेटफॉर्म देती है। आप क्या, नमस्कार मैम, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगी जो खेल प्रेमी है या जितने भी बच्चे इन स्पोर्ट्स से इंटरेस्ट रखते हैं, स्पोर्ट्स एक खेल से मतलब आप फिजिकली भी फिट रहेंगे और एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, आगे नेशनल लेवल पे आप जा सकते हैं और देश का नाम रोशन होगा। ये बहुत बड़ी बात कही है। अगर आप खेल में भाग लेंगे तो आप फिजिकली फिट रहेंगे और शारीरिक रूप से फिट रहेंगे। मेरे जितने मोटे नहीं हो जाएंगे, क्योंकि शेड्यूल बनना जरूरी है। और मेरी तरफ से क्रीड़ा भारती को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जो नहीं पहचानते अमरोहा में क्रीड़ा भारती की टीम को जान लें। हम भी चाहेंगे कि आप भी क्रीड़ा भारती से जुड़े हैं। नहीं, मैं आप शायद, मैं तो बच्चों को जो भर्ती वाले की ट्रेनिंग में देता हूँ, जो भर्ती होते हैं बच्चे। हाँ जी। बाकी मैं आप लोगों के सारे साथ में हूँ। और एक पॉइंट और है कि ये जो संस्था हमारी काम कर रही है, एक सेल्फ फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है। जितने लोग जुड़े हुए हैं, जो भी इसमें फंडिंग होती है, हम सब लोग कंट्रीब्यूट करके इवेंट्स वगैरह कराते हैं। तो इसमें किसी प्रकार का सपोर्ट या जो लोग हमें सपोर्ट करते हैं, तो हम सपोर्टर्स जो भी जुड़ना चाहें उनसे निवेदन करेंगे कि वो जरूर इससे जुड़े। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा हर तरीके से सपोर्ट, सहयोग, हिंदी में बोलते हैं, वो पूरा साथ रहेगा। और आपके जो इवेंट होंगे उनमें भी हम सहयोग करेंगे। हाँ भाई, क्या कहना चाहो? अच्छा लग रहा? हाँ, तुमने व्हाइट ड्रेस पहन ली, बढ़िया लग रहा। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा लग VIP लग रहे हो भाई। और मतलब यह क्या चाहते हो अमरोहा की जनता से, जो आपको वीडियो देखा उनसे क्या चाहते हैं? अमरोहा जनता से ये अपने बच्चों को घर से निकालो। बच्चों घर से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो भी अब आजकल बच्चे मोबाइल लेके मोबाइल में खेलना शुरू कर दिया है, तो मोबाइल में ना खेल के जो भी हमारे परंपरागत खेल कूद हैं उन पर आइए। ये बहुत बड़ी बात कही है योगेंद्र जी ने। नहीं तो अगर आप मोबाइल में खेलते रहेंगे तो शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। मोबाइल के एडिक्शन ने तरह तरह की बीमारी दे दी। चारपाई पे पड़ा रहना वहीं, और कुछ नहीं है। जमीन पर उतरो, क्रीड़ा भारती आपको पूरा सहयोग करेगी और हम लोगों के भी जो बस की वो करेंगे। यहाँ पे DSM जो दीपचंद सिंह मेमोरियल डिग्री कॉलेज, यहाँ पे एक इवेंट किया डॉक्टर सोरेन सिंह जी ने, क्रीड़ा भारती ने, इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। तो मैं निवेदन करूंगा, युवा उठो जागो, इनके साथ जुड़ो और देश का नाम, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करो। फिटनेस पे जोर दो, एक अच्छे नागरिक बनो। नमस्कार, जय हिंद।